तो दोस्तों आज है जून की 29 तारीख और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस मॉनसून के मौसम में आप अपने बोगनविलिया प्लांट्स को कैसे बुशी बना सकते हैं, कैसे उनकी प्रूनिंग कर सकते हैं, कटाई छंटाई कर सकते हैं। क्योंकि मॉनसून का जो मौसम होता है वो किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा मौसम होता है। प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छा मौसम तो होता ही है, लेकिन बोगनविलिया के प्लांट इसमें वाइल्ड ग्रोथ करते हैं और उनकी शेप ख़राब होती है। इसलिए आपको मॉनसून शुरू होने से पहले कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि जिससे आपका बोगनविलिया का प्लांट ग्रोथ तो करे लेकिन एक अच्छी शेप में ग्रोथ करे। हर एक प्लांट का नेचर अलग होता है, इसलिए वो अपने हिसाब से शेप लेता है। कई बोगनविलिया के प्लांट्स को शेप देना थोड़ा आसान होता है, लेकिन कुछ एक बोगनविलिया के प्लांट ऐसे होते हैं, जैसे आप इसको देख रहे हैं, ये है सिल्वर लीफ थाई डिलाइट। ये थोड़ा क्रीपिंग नेचर का जो प्लांट है, इसको शेप देना थोड़ा मुश्किल होता है। जब आप अपने प्लांट्स को शेप देते हैं तो वो दिखने में तो खूबसूरत लगते ही हैं, साथ ही बम्पर फ्लावरिंग भी करते हैं। सबसे पहले हम इस बोगनविलिया की पर्पल स्टार आईडी के बारे में बात करेंगे। ये प्लांट मेरे पास पिछले 2 सालों से है और इसमें कंटिन्यूसली फ्लावरिंग तो होती ही रहती है, लेकिन मैं इसको एक राउंड शेप देने की कोशिश कर रहा हूँ। राउंड शेप देने के लिए आपको टाइम टू टाइम ट्रिमिंग करनी पड़ती है, प्रूनिंग करनी पड़ती है। लेकिन ये बोगनविलिया की एक ऐसी थोड़ी इजी वैरायटी है जो आसानी से ही शेप में आ जाती है। अब हम इसका ये स्पेस थोड़ा खाली है, इसलिए हम यहाँ से काटेंगे और इस साइड से भी काटेंगे ताकि ये यहाँ से बाहर आए और ये स्पेस इसका भर जाए। आप जो भी प्रूनिंग के लिए सीजर लें या प्रूनर लें तो उसको अच्छे से सैनिटाइज कर लें ताकि कोई भी इन्फेक्शन ना लगे। और इसकी जो बाहर वाली टहनियाँ होंगी उनको आप इस प्रकार से काटेंगे। जब आप एक ब्रांच को काटते हैं तो उससे 2-3 ब्रांचेस बाहर निकलती हैं और वो बुशी होता जाता है। आप साइड से ऐसे देखते रहें कि कौन सी ब्रांच आपकी शेप के अकॉर्डिंगली बाहर जा रही है। जैसे आप इसको एक शेप में रखना चाहते हैं तो जो ब्रांच इससे बाहर जा रही है उन सबको आपको ऐसे ही प्रून करना है। जैसे ये देखिए, यहाँ पे ये एक शेप में आपने इस प्लांट को लाना है ताकि जहाँ से आप काटें वहाँ से 2-3 ब्रांचेस एक साथ निकलें और आपका प्लांट बुशी होता जाए। इसमें हालांकि थोड़े फूल भी हैं, लेकिन अगर शेप देनी है तो कुछ फूलों को तो आपको काटना ही पड़ेगा, तभी ये अच्छी शेप में आएगा। अगर आप फूलों के चक्कर में इसको प्रून नहीं करेंगे और इसको छोड़ेंगे तो इसकी शेप बिगड़ेगी। फ्लावरिंग तो ये तब भी करेगा, लेकिन उसमें दिक्कत ये होगी कि ये थोड़ा इसका शेप टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, जिससे ये देखने में भी खूबसूरत नहीं लगेगा। इस साइड की जो इसकी ब्रांचेस है इनको हम नहीं काटेंगे, क्योंकि इस लेफ़्ट साइड का जो स्पेस है ये हमारा खाली है और अगर हम इन ब्रांचेस को काट देंगे तो ये खाली ही रहेगा, ये कभी नहीं भरेगा। अगर हम इनको छोड़ेंगे तो ये बाहर निकलेंगी और इस स्पेस को भरेंगी। बोगनविलिया में एक दिन प्रून करने से कुछ नहीं होगा, आपको कंटिन्यूसली 10-15 दिनों के बाद इसकी प्रूनिंग करनी पड़ेगी, तभी जा कर के ये थोड़ा बुशी शेप लेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी भी लेफ़्ट साइड में ये थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन जब इसकी और ब्रांचेस निकलेंगी तब आप इसको लाइट प्रून कर सकते हैं, तभी ये थोड़ा धीरे धीरे शेप में आएगा। अब हम बोगनविलिया की दूसरी आईडी के बारे में बात करते हैं। इस आईडी का नाम है सिल्वर लीफ थाई डिलाइट। आप देख रहे होंगे कि इसकी जो लीफ हैं, पत्तियां हैं, वो ग्रीन कलर की ना होकर के थोड़ा सा सिल्वर टच है इनमें, इस कारण से इसका नाम सिल्वर लीफ थाई डिलाइट है। और ये बाय नेचर एक क्रीपिंग वैरायटी है, लटकने या चढ़ने के इसका नेचर है, इसलिए इसको शेप में लाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बोगनविलिया की लगभग जो ज़्यादातर वैरायटीज़ हैं वो क्रीपिंग नेचर की होती हैं, इसलिए इनको शेप में लाना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे इसकी ये टहनी देखिए आप, ये क्रीपिंग नेचर के होने के कारण बाहर को निकल रही है, इसलिए इसको शेप देना थोड़ा मुश्किल है। आप जब भी बोगनविलिया की प्रूनिंग करें तो घबराएं नहीं,
टहनी से 2 नोड छोड़ करके आप काट दें। और जो भी आपने शेप अपने माइंड में सोची हुई है कि मैं इस बोगनविलिया प्लांट को ऐसी शेप दूंगा, तो उस शेप के अकॉर्डिंगली आप इसकी प्रूनिंग करें। जो ये क्रीपिंग वैरायटीज़ की बोगनविलियाज़ हैं, इनमें थोड़ा शेप देना मुश्किल है, इसलिए आपको इनकी जो प्रूनिंग है वो एवरी वीक करनी पड़ेगी, तभी इसमें थोड़ी सी बुशीनेस आएगी। आप देख रहे हैं मेरे इस प्लांट में थोड़ा बुशीपन आ गया है, लेकिन बीच से आया है। अभी साइड से इसमें बुशीपन लाने के लिए मुझे थोड़ा इसको कंटिन्यूसली काटना पड़ेगा, तभी ये धीरे धीरे बुशी होगा। बोगनविलिया में जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी उतनी ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग करेगा और देखने में भी सुंदर लगेगा। आप जब भी बोगनविलिया की प्रूनिंग करें तो घबराएं नहीं कि मेरे से गलत प्रूनिंग होगी या मेरे से सही प्रूनिंग होगी। आप जैसे भी प्रूनिंग करेंगे वो शेप के अकॉर्डिंगली करें, जो आपके माइंड में शेप है, और उससे बाहर आप प्रूनिंग ना करें। जहाँ से भी प्रूनिंग करेंगे वहाँ से 2 या 3 नोट तो ज़रूर आएंगी, और जब वो नोट बड़ी होंगी तो फिर जब वो 2 नोट बढ़ जाएंगी तो उनको आप फिर से काट दें। इस बोगनविलिया को मैंने स्पॉट दे करके लकड़ी से बांधा हुआ है, क्योंकि ये थोड़ा क्रीपिंग वैरायटी मैंने आपको बताया, इसलिए ये थोड़ा कमज़ोर है और इसके तने में उतनी मजबूती नहीं होती। इसकी एक ये ब्रांच दूसरी साइड को ग्रो हो गई है, इस कारण से इसका जो ये फ्रंट पोर्शन है वो बिल्कुल ही खाली है, और इस प्लांट का पूरा झुकाव एक ही साइड को है। अब हम फाइनली बोगनविलिया की ऐसी वैरायटी के बारे में बात करेंगे जो एक बहुत ही सेंसिटिव वैरायटी है, जिसका आईडी है फायर ओपेल। इसमें फायर कलर के या ऑरेंज कलर के, थोड़ा डार्क ऑरेंज कलर के बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है, और ये बहुत ही हाई ब्लूमिंग है। लेकिन इसको शेप देना इन 3 प्लांट्स में से सबसे मुश्किल है। मैंने आपको बताया कि ये सेंसिटिव वैरायटी है और इसमें हम ठीक से ट्रिम भी नहीं कर सकते। इसकी डालियाँ बिल्कुल ही झुक के चलती हैं, इसलिए आपको इसको लाइट ट्रिम करके या पिंच करके इसको शेप देनी पड़ेगी। ये आप देख सकते हैं, इसमें नीचे से भी एक स्ट्रॉन्ग नोट आ रही है, इसको आप ना काटें। इस प्लांट की मैंने कुछ दिन पहले लाइट ट्रिमिंग की थी और इसका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। एक ब्रांच के लाइट ट्रिम करने से उसमें से 2 या 3 ब्रांचेस बाहर आ रही हैं। ये देखिए यहाँ पर भी ये बहुत ही छोटी सी नोट आ रही है। इसको पिंच आप अपने हाथ से भी कर सकते हैं। ऐसे इसको बहुत ही सॉफ्टली आप जेंटली काट सकते हैं, और इसको लाइट पिंच करना ही बेहतर रहता है, क्योंकि ये सेंसिटिव वैरायटी है। अगर आप इसको ट्रिम करेंगे तो फिर ये ग्रोथ करने में बहुत टाइम लगाएगा, इसलिए आप इसको एवरी वीक लाइट पिंच करते रहें, ताकि इसकी शेप यहीं पर रुके, आगे ना बढ़े। और जो भी शेप आपने इस प्लांट के बारे में सोची होगी वो शेप आप इसको आसानी से दे सकें। इसके नीचे से भी कुछ नोट आ रही हैं, लेकिन उनको मैं अभी नहीं काटूंगा, क्योंकि ये जब ऊपर आएंगी, ऊपर बढ़ के जब एक साथ मिलेंगी तो इनको लाइट पिंच करेंगे और ऊपर ही एक बहुत ही बढ़िया इसकी शेप तैयार हो जाएगी। फिर इसके बाद ये प्लांट देखने में भी अच्छा लगेगा और ये खूब सारी फ्लावरिंग आपको कंटिन्यूसली देगा। ये हैं दोस्तों इन तीनों प्लांट्स का फाइनल रिज़ल्ट। बोगनविलिया की हमने इन 3 वैरायटीज़ में लाइट ट्रिम किया और एक पौधे में ट्रिम किया, और साथ ही जो तीसरा पौधा था उसमें हमने लाइट पिंच किया। बोगनविलिया की आपको जब भी कोई ब्रांच बाहर दिखे शेप से, तो उसको ऐसे आप लाइट पिंच कर सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि बोगनविलिया में एक ही दिन में शेप आ जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। आपको कंटिन्यूसली वर्क करना पड़ेगा, तभी आपके प्लांट में ऐसी ब्रांचेज आएंगी, और जितनी ज़्यादा ब्रांचेज होंगी उतनी ही ज़्यादा आपके प्लांट में फ्लावरिंग होगी। शेप देने के लिए आपको कंटिन्यूसली इसके साथ टाइम बिताना पड़ेगा। जब भी आपको दिखे कि कोई भी ब्रांच शेप से बाहर जा रही है, तो उसको तुरंत काटें, वहाँ से 2-3 ब्रांचेज आपकी बाहर निकलेंगी। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने बोगनविलिया को कैसे बुशी करें इसके बारे में जाना।
मिलते हैं फिर से किसी और नई वीडियो के साथ, किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।